साल 1931 लाहौर की अदालत में एक ऐसा मुकदमा चल रहा था जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया था। कटघरे में खड़े थे तीन युवा क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। उनकी उम्र भले ही कम थी, पर उनके हौसले पूरे साम्राज्य से बड़े थे। 17 मार्च 1931 वह दिन जब एक ऐतिहासिक मुकदमे का आखिरी दिन शुरू हो चुका था और पूरे देश की नजरें इसी फैसले पर टिकी थी। यह कहानी शुरू होती है 1928 से, जब अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या की खबर पूरे भारत में फैल गई। यह बदला था लाला लाजपत राय की मौत का। लाला जी को अंग्रेजों की लाठियों से गंभीर चोट लगी थी और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने युवाओं के दिलों में आग भर दी और फिर इतिहास ने देखा तीन युवाओं का साहस, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंका, लेकिन उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था। उन्होंने खुद कहा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं, बल्कि वहीं खड़े होकर नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद, और खुद को गिरफ्तार करवा दिया। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने एक मुकदमा चलाया, लाहौर षड्यंत्र केस। इस मुकदमे में अंग्रेज सरकार ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अदालत में भगत सिंह का आत्मविश्वास देखकर अंग्रेज अधिकारी भी हैरान रह जाते थे। वह अदालत को भी क्रांति का मंच बना देते थे। फिर आया 17 मार्च 1931। मुकदमे की कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी थी। पूरे देश में बेचैनी थी। लोग उम्मीद कर रहे थे शायद इन तीनों वीरों को माफ कर दिया जाए, लेकिन अंग्रेज सरकार डर चुकी थी। उन्हें डर था, अगर इन युवाओं को छोड़ दिया गया तो पूरे देश में क्रांति भड़क जाएगी। और फिर आया वह दिन, 23 मार्च 1931, जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि फांसी से पहले भी भगत सिंह के चेहरे पर डर नहीं था। वह हंसते हुए फांसी के फंदे तक पहुंचे और आखिरी बार उन्होंने कहा, इंकलाब जिंदाबाद। आज भी जब भारत के इतिहास में बलिदान की बात होती है, तो सबसे पहले याद आते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। उनका बलिदान सिर्फ इतिहास नहीं है, वह आज भी हर भारतीय के दिल में आजादी की कीमत याद दिलाता है। जय हिंद।